हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ज़ीरो से जीएनयू क्विज में ये हमारा पार्ट 24 है, जिसमें हम हमेशा की तरह 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कल के क्वेश्चन से। इनमें पहला जो आपसे पूछा गया था, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून के दिन। और 2020 के लिए इस दिन की थीम थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि फिल्मी दुनिया का, फिल्मी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। फिर थर्ड क्वेश्चन था, मायापुरी या सपनों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मायापुरी या सपनों का शहर ये कहा जाता है मुंबई को। वह दर क्या कहलाती है जिसे वाणिज्यिक बैंक नकद, स्वर्ण या अन्य किसी रूप में अपने पास रखते हैं? तो इस दर को कहते हैं SLR, या फिर हिंदी में कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। और ये वो अनुपात होता है जो वाणिज्यिक बैंक्स अपने पास रखते हैं। जब भी उन्हें कोई उधार बैंक क्या करते हैं, लोगों का पैसा जमा करते हैं, लेकिन लोग एक साथ तो नहीं आते वो जमा वापस मांगने के लिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी भी वो जमा मांगने के लिए वापस आ सकता है। और बैंक उन पैसों को क्या करता है, बैंक उन्हीं पैसों का जो लोग उनके पास जमा के रूप में देते हैं, उन्हीं पैसों को बैंक लोन के रूप में देता है। तो सभी पैसों को, सभी रुपयों को लोन के रूप में ना दे दे, अगर कोई मांगने आ जाए बैंक के पास तो उसे वापस भी कर सके, इसके लिए एक रिजर्व बैंक अपने पास रखता है और इसी रिजर्व को कहते हैं SLR। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी फैक्ट्री, खनन कार्य या अन्य खतरनाक क्षेत्र में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये अनुच्छेद था अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। अब आज के क्वेश्चन देखिए। तो इनमें पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1917 में, 1915 में, 1916 में या फिर 1925 में? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये स्थापित हुआ 1916 में। और कौन सा विश्वविद्यालय था? तो नाम भी याद रखिएगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, डॉक्टर कर्ण सिंह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? झांसी की रानी ये लिखा है ऑप्शन नंबर A, वृंदावन लाल वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर A निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर B अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर C निजवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं? आप ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कई सारे एग्जाम्स हैं ना, वनडे एग्जाम्स इस तरह के, जिनमें व्याकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। तो आप ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और क्योंकि अब डिजिटल हो रही है आज की दुनिया, तो इसीलिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। भारत का पहला विधि और न्याय, लॉ और जस्टिस का मंत्री कौन है? इनमें से अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव रामजी अंबेडकर या फिर अन्य? भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री ये हैं भीमराव रामजी अंबेडकर। अब ये क्वेश्चन आपको बताने हैं, आज़ाद हिंद फौज ये कब सक्रिय हुआ था? 1942 में, 1995 में, 1950 में या फिर कोई और? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या फिर परिगणक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, 10, 9, 8? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन चलिए बताइएगा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बेल, पीपल, आम या फिर नीम? और लास्ट क्वेश्चन है जो आपको बताना है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत या फिर उत्तरी प्रांत? तो इन 5 क्वेश्चन के सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और आपको करेक्ट आंसर इनके कल मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय एंड टेक केयर।